एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त भोजन है। ठीक है, 2000 व्यक्ति हैं और 54 दिन के लिए भोजन रखा गया है। 15 दिन के बाद, जहां बाद बोले सीधा दिन में से हम माइनस कर लेंगे, है ना। 14 में से 5 गया 9, 4 में से गया 3, अब बच गया 39 दिन। 15 दिनों के बाद कुछ व्यक्ति और आ गए। लो भाई 2000 थे, अब कुछ व्यक्ति और आ गए। लो एक्स हम ऐड कर लेते हैं, एक्स व्यक्ति आ गए। तो भोजन सामग्री केवल 20 ही दिन चल सका। कितना दिन चला? 20 दिन। ठीक है ना। ये भी देखो 15 दिन के बाद का ये इसका दिन निकला हुआ है, और ये 15 दिन के बाद जो आदमी आया है वो इसका दिन है ना। तो कितने किले में और आए, ये हमको बताना है कि कितने किले में आए, यानी एक्स का मान हमको क्या निकालना है। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, m1 यही ना, d1 m2 d2। m1 हो गया हमारा 2000, d1 हो गया हमारा 39, m2 हो गया हमारा 2000 प्लस x, और d2 हो गया 20। जो कटता है कटा लो, 0 से 0, 2 से कटा लो, 2 एक कम 2 यानी 0। गुना करेंगे तो ये हो गया हमारा 3900, और ये हमारा हो गया 2000 प्लस x। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस ना होगा, तो 3900 में 2000 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1900। तो कह रहा है सवाल कि कितने व्यक्ति और किले में आए, यही ना जी। कितने आए? 1900। देखो एक और बात बता रहे हैं, ये जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब कहोगे कि सर थोड़ा ट्रिक दे दीजिए, तो ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि भाई हम हमेशा बोलते हैं ट्रिक लोगे तो 10 दिन बाद गायब हो जाएगा। ट्रिक नहीं लेना है तो नहीं लेना। अब इसको समझ लो, जैसे इसको बनाना चाहते हो तो एक और तरीका है, देख लो। 2000 व्यक्ति किसी काम को, यह इसलिए बता रहे हैं कि कोई तुमसे सवाल जवाब करे तो ये नहीं कहे कि हमारे पास है ही है, इतना हथियार रखो कि उसका हालत खराब हो जाए सामने वाले का। तो 2000 व्यक्ति आए तो कितने दिन तक अब काम करेंगे? 39 दिन तक ये प्रोसेस करना है यहां पे भी। अब कह रहा है कि x व्यक्ति आ गए, कितने व्यक्ति आए नहीं मालूम चल रहा है। हम मान लेते हैं कि ये हमारा m2 आदमी है ना। कितना आया कितना नहीं हमको नहीं मालूम, और ये 20 दिन तक काम कर रहा है। तो चलो इसको भी बना देते हैं, 2000 गुणे d1, यही ना जी, बराबर 20, सॉरी कोई दिक्कत, 0 से 0 कट गया, 2 एक कम 2, कितना हो गया जी? सॉरी m2 छूट गया था। तो m2 का मान कितना आया? 3900। यानी कहने का मतलब सवाल ये बोल रहा है कि कितने व्यक्ति आए। तो पहले व्यक्ति कितने थे? 2000 ना। पहले व्यक्ति थे 2000, अभी व्यक्ति कितने हो गए? 3900। और 3900 में पहले व्यक्ति 2000 थे, तो 2000 को माइनस कर ले, कितना बच जाएगा? 1900। तो यही चीज वह ऊपर है, लेकिन हम यहाँ x ऐड कर दिए हैं इसलिए क्योंकि हमेशा हम लोग जानते हैं कि कुछ व्यक्ति आए तो x मान लेंगे, है ना। और ये कभी कभी आदमी का दिमाग से उतर जाएगा, तो इतना माथापेची करने की क्या जरूरत है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए हम कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं कि कभी भूलो ना। 110 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि 200 आदमियों के समूह में 54 सप्ताह की भोजन सामग्री है। चलो भाई 200 आदमी के लिए 24 है ना जी, 24 सप्ताह के लिए, यानी वीक है, 24 सप्ताह के लिए सामग्री है। एक सप्ताह के समाप्ति के बाद 80 व्यक्ति और आ गए। लो पहले थे 200, अब 80 व्यक्ति आ गए थे, कितने हो जाएंगे? 280 ना। तो एक सप्ताह के बाद बोला है, तो यहां एक सप्ताह के बाद बोला है तो हम माइनस कर ले, 24 में से एक किया 23 को वीक हो जाएगा ना जी। अब 23 दिन तक चलेगा। तो कह रहा है
80 व्यक्ति और आ गए और प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन का भोजन 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गया। पहले था भाई ये 900 ग्राम खा रहा था सब प्रत्येक व्यक्ति, अब क्या हुआ है घटकर 280 जो था ना, अब ये हो गया है 750 ग्राम। ठीक है ना? अरे भाई आदमी बढ़ेगा तो खानवा तो जाएगा ना। तो कह रहा है तो कितने दिन तक भोजन चल पाएगा, यानी इसका दिन हमको निकालना है। समझ में आया पूरा प्रोसेस? अब हमारा जो काम है काम करते हैं, ध्यान से समझना। ये हमारा हो गया M1 200, D1 23 ना। अब एक और बात बता दे रहे हैं, ऑप्शन देखो किसमें दिया है, किसमें दिया है? अच्छा ऑप्शन तो वो सप्ताह में या दिन में, कोई दिक्कत नहीं, हम चलते हैं। और ये भोजन है ना, तो यहां कुछ भी लिख सकते हो, F1 लिख सकते हो फूड। ठीक है, M2 हमारा हो गया 280, D2 हमको निकालना है और F2 का मान दिया है 750। अच्छा इसमें कोई काम हो रहा है? काम कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है ना? ये अब ये कहोगे कि सर खाने का काम नहीं हो रहा है, केवल भोजन है, ये बात कहा जा रहा है। ठीक है ना? तो ये मत कहना खाना कोई काम नहीं होता है, भोजन। ठीक है ना? क्योंकि हम ट्रिक बताए थे ना कि जब कोई काम हो उसको W मान लेना सब। तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तो फॉर्मूला हमारा होगा M1 D1 F1 M2 D2 और F2, यही ना? M1 का मान 200, D1 का मान 23, ये याद रखना सप्ताह में निकल रहा है। F1 का मान 900, M2 का मान 280, D2 निकालना है, F2 750। तो चलो कर लेते हैं इसका काम तमाम। देखो तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, है ना? 25 अठे 200 और 25 तियाई 75, 3 त्रिके 9, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। और कुछ बचा है? अब ये इधर नहीं कटेगा, तो चलो इधर हम गुना कर लेते। देखो तो 3 दूनी 6 और 6 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, ये 7 है, 7 को बटा में ला दें 7 इक्वल D2। D2 का मान निकला है 138/7। ये वीक है ना, वीक में ना निकला है, लेकिन देखो ऑप्शन में ये है ही नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे डे में बदल देंगे। तो एक बात बताओ, डे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 से गुना कर लो, 7 से 7 कट गया, कितना दिन? यानी अब जो खाना चलेगा 138 दिन तक खाना चलेगा। बोलो कोई दिक्कत है? देख रहे हो सब एक ही कॉन्सेप्ट में बताए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक काम 40 दिन में समाप्त किया जाने को था, यानी वो काम है 40 दिन में समाप्त। कुछ आदमी उस काम में लगाए गए और उन्हें आधा काम 24 दिन में कर लिया। ध्यान से समझना, कुछ आदमी मान लेते हैं 40 दिन में समाप्त किया जाना था, लेकिन उन्होंने आधा काम मतलब 1/2 काम है, याद रखना। आधा काम 24 दिन में कर लिया। कितना दिन लगाया भाई? 24 दिन लगाया। हमारे पास टोटल कितना दिन था? 40 दिन था। ठीक है, कोई बात नहीं। 16 आदमी और आ गए। लो, आदमी थे 16 आदमी आ गए। लो लगा लिया हम 16 आदमी और आ गए और काम नियम समय में समाप्त हो गया। नियम समय मतलब 40 दिन में। तो एक बात बताओ, 40 दिन में काम समाप्त हो रहा है, तो 24 दिन तो है ये खा गया है सब, तो कितना दिन और बचेगा? 16 दिन। तो 16 दिन जो बचेगा वही ना, आधा ही ना काम अब करेगा। आधा काम तो ये कर लिया है, तो आधा काम ये कर लिया, तो आधा काम कितना दिन में करेगा? 16 दिन में कर लेगा।
समझ में आ रहा है? तो प्रथम बार कितने आदमी लगाए गए थे? प्रथम बार, प्रथम मतलब ये शुरू वाला। अब एक बात समझ लो, जैसे देखो ये हमारा काम है ना, देखो काम दोनों का सेम है ना, तो इसको लिखो या ना लिखो तुम्हारी मर्जी, नहीं भी लिखोगे तब भी आंसर आएगा, लिखोगे तब भी आंसर आएगा, ठीक है? तो चलो हमारा फॉर्मूला पहले हम लिखते हैं। m1 का मान कितना हो गया? x, d1 का मान 24, ये काम है ना, तो ये हमारा हो गया w1 1/2, m2 का मान x प्लस 16, d2 का मान हाँ सॉरी 16, और w2 का मान 1/2, ठीक है ना? फॉर्मूला हमारा क्या होता है? m1 d1 अब बटा w1। बाटा में दो चीज को रखना है, एक तो w को और एक रुपया को। बताया है फॉर्मूला इसका, लिखवा चुके हैं। m2 d2 अब बटा w2। m1 का मान देखो x, d1 का मान 24, w1 का मान 1/2, m2 का मान x प्लस 16, d2 का मान 16, w2 का मान 1/2। ये देखो कट गया, तो इसको लिखो या ना लिखो तुम्हारे ऊपर है। जब सेम रहेगा तब, जब अलग अलग रहेगा तो लिखना पड़ेगा। चलो कटाते हैं। 4 चौका 16, 4 छक्के 24, 2 3 6 और 2 दूनी 4। चलो कर लेते हैं। ये 3x हो गया इक्वल, इसको इसमें करेंगे और 16 दूनी 3x, इसको इधर लाएंगे तो -2x। देखो एग्जाम में ये काम नहीं मत करना, सब फटाक से कैलकुलेशन। 3x में से 2x गया x का मान। सवाल कह रहा है कि भाई पहले काम पर कितने लगाए थे? पहले तो x से ना लगाया गया था, x का मान, सॉरी आदमी ना है जी, कितने आदमी? 32 आदमी पहले लगाए गए थे। अगर पूछ देता कि अभी वर्तमान में कितने आदमी हैं, तो क्या करते? 16 को जोड़ लेते है ना क्वेश्चन। तो ये नहीं कि पहले पढ़ेंगे उसके बाद बनाएंगे, ऐसा नहीं, पढ़ो लिखते चलो। कह रहा है एक ठेकेदार ने किसी रोड को 30 दिनों में बनाने के लिए ठेका ले लिया और 15 व्यक्ति को कार्य पर नियुक्त कर लिया। यानी कितने? 15 व्यक्ति एक काम को 30 दिन में कर लेते हैं, लेकिन 24 दिनों के बाद, लो बाद आ गया तो भाई सीधा हम घटा लेंगे, कितना दिन बच जाएगा? 6 दिन। 24 दिनों के बाद उसने पाया कि अब तक केवल रोड आधा ही बन पाया है। यानी कितना बना है? आधा ही रोड बना है। बताएं कि और कितने व्यक्ति को वह लाए कि रोड अपने पूर्व निश्चित अवधि में बन जाए। तो मान लो 15 व्यक्ति ये थे, ला दिए जाए, तो हम मान लेते हैं x व्यक्ति ला दिए जाए। अब कह रहा है ना कि पूर्व निश्चित अवधि में, तो टोटल 30 दिन का ना उसको ठेका में दिया गया था, तो 24 दिन तो भाई ये खा गया सब, तो कितना दिन बचा है? तो ये जितना आदमी आएगा वो 6 ही दिन में ना कंप्लीट करेगा। कितना रोड को? 1/2, यानी आधा ही रोड को। समझ में आया? बस बना डालो। क्या कह रहा है? कह रहा है कि वो लगाए गए रोड, बताएं कितने व्यक्ति को और लाए जाए। कितना व्यक्ति को और लाए जाए? यही ना x व्यक्ति है। चलो अब ध्यान देना। अच्छा ये देखो कार्य जो है समान है ना, तो कार्य लिखो या ना लिखो तुम्हारे ऊपर। तो यही लिख लेते हैं। 15 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? ये 24 दिन में किए हैं, यही ना किए हैं। और जो शेष जो दिन बचा है, शेष दिन में तो हाई काम कर रहा है ना, बराबर 15 प्लस x गुणे 6, 6 चौका 15 चौका, ये हमारा हो गया 15 प्लस x। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस ना होगा, तो 60 में से 15 जाएगा। तक कितने व्यक्ति की ला दिया जाए कि 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा? यही ना x। तो ये 45 आदमी को और अगर ला दिया जाए तो आसानी से 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जो कि निश्चित समय में उसका ठेके वाला काम क्लियर हो जाएगा। आ रहा है 180 दिनों में किसी कार्य को समाप्त करने के लिए 100 व्यक्ति को नियुक्त किया। कितने व्यक्ति? 180 दिन में कोई काम है
180 दिन में कंप्लीट कर लेना है, जिसमें 100 व्यक्ति को बुलाया गया है। 60 दिनों के बाद देखा जाता है, यानी 60 दिन के बाद, तो 180 था तो 60 दिन के बाद देखा जाता है, चलो 60 दिन के बाद, कि अब तक कार्य 1/5 ही भाग पूरा हो सका। कितना भाग हुआ है? 1/5 ही भाग। ये कार्य है, याद रखना कार्य है। तो बताएं कि निश्चित अवधि में कार्य को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति को लाया जाए। 100 व्यक्ति थे, हम मान लेते हैं x व्यक्ति को और ला दिए, तो जो 100 व्यक्ति है और 60 दिन तक ना काम किया है, और 60 दिन के बाद ठेकेदार आया है तो खिसिया गया है कि भाई अभी तक 1/5 किए हो सब, और जिससे पैसा लगुआ तगादा कर रहा है, पैसा लिए हो तो पूरा टाइमली हमारा कंप्लीट होनी चाहिए। तो 60 गो दिन तो है ये खा गया, 180 दिन का वो ठेका लिया था, तो कितना दिन बचेगा? 120 दिन बचेगा ना। तो काम कितना कंप्लीट हुआ है? तो 1/5 ना हुआ है, तो शेष काम कितना बचेगा? तो हम क्या करेंगे, टोटल काम 1 में से 1/5 को घटा देंगे, और नहीं तो इससे घटा लेना, नीचे वाले से। 5 में से 1 गया, 4/5। समझ में आया? यहाँ कार्य अलग अलग हो जा रहा है, इसलिए लिखना जरूरी है। तो कह रहा कितने व्यक्ति को और लाना पड़ेगा, लो निकाल लो। तो ये हमारा हो गया M1, यहां लिख देते हैं 100, ये हमारा हो गया D1 60, और ये हमारा हो गया काम। तो काम हमेशा नीचे, ये 1/5 बराबर, ये हमारा हो गया M2 100 प्लस x गुने, ये हमारा हो गया D2 120, और काम हमारा हो गया 4/5। 5 से 5 कटा दे, 4 तिहाई 12, 30 दूनी 60, 100 दूनी 200 बराबर 100 प्लस x। 100 को इधर भेजेंगे तो माइनस ना, तो कितना हो जाएगा? वेरी गुड। तो कह रहा कितने व्यक्ति को और लाया जाए? 100 व्यक्ति को ला दो, काम कंप्लीट हो जाएगा। आए समझ में? देखो कॉन्सेप्ट पे ही चल रहा है, 10 गो ट्रिक लोगे पगला जाओगे। ट्रिक नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट लो। ऐसा कॉन्सेप्ट लो जो पूरा सवाल को बना दे, उसको बेस्ट कहा जाता है। ठेकेदार ने 100 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया। लो भाई, ये 100 दिन का ठेका ले रहा है। ठेका वाला सब बड़ी पैसा कमाता है। उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। कितने व्यक्ति का? 110 व्यक्ति का उपयोग किया, और 45 दिन में उसने पाया, यानी कितना दिन पाया? 45 दिन में पाया कि सड़क तो भाई 1/4 ही बना है। समझ में आ रहा है? कार्य को समय पर पूरा करना है, समय पर। तो कितने लोगों को काम पर लगाया जाए? तो और कह रहा है कितने लोगों को काम पर लगाया जाए। चलो देखते हैं। तो टोटल तो ये है 110, कह रहा कितने लोगों को काम पर, और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए, और कितना आदमी इसमें लगा दिया जाए। तो कितना? x आदमी। अच्छा, 45 दिन में टोटल 100 दिन का ठेका पे लिया है, 45 दिन का ये सब खा गया मजदूर, तो और कितना दिन बचेगा? 55 दिन। अब काम तो अभी 1/4 हुआ है, शेष काम कितना बचा होगा? हाँ वेरी गुड, सीधा 4 में से घटा लेंगे, 4 में से 1 गया, 3/4, बस लगा लो फॉर्मूला। ये हमारा हो गया M1 D1 बटा W1, कभी भी काम बटा में रखना है। ये हमारा हो गया M2 D1 बटा D2, ये 3/4, 4 से 4 कटा दिए। अब तुम्हारा कैलकुलेशन कितना स्पीड है, तुम्हारे कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये देखो, ये नहीं कटेगा ना, ये नहीं कटेगा, चलो कोई बात नहीं, ये वाला तो कटेगा। 5×9=45, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 दहिया 110, ये कितना हो जाएगा? 10×9=90, और 90 में 3 से गुना करेंगे ना, 9×3=27, यानी 270 बराबर 110 प्लस x। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस होगा, तो ये 0, 7 में से 1 गया 6, और 2 में से 1 गया 1, यानी
और 160 व्यक्ति को अगर हम लोग लगा दें तो काम जो है एकदम समय पर होगा। ये समझ में आ रहा है ना, प्लस है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये कैलकुलेशन इसी तरह एग्जाम में भी करना है, ये नहीं कि 270 इसको लाएंगे तो माइनस, बच्चा वाला मत काम करना, क्योंकि लाखों में तुमको बैठना है एग्जाम में। देखो 116 नंबर कह रहा है 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिन में बना सकते हैं। 64 व्यक्ति है, 3 किलोमीटर को नहर को कितना दिन में, 81 दिन में। अच्छा एक बात हम पूछें, अच्छा इसमें काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? हाँ, अब ऐसे ही ट्रिक लेना, अभी नहीं कि काम अब ढूंढो, ये नहीं, सीधा देखो काम क्या हो रहा है, तो नहर बनाने का, तो ये हमारा हो गया W1, बस खेल खत्म। काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी लगाया जाए कि शेष काम को 36 दिन में पूरा हो जाए? तो देखो 27 दिन के बाद, तो 27 दिन के बाद तो 27 दिन तक तो ये काम किया है ना, तो 11 में 7 गया 4 और 7 में से 2 गया 5, अब तो दिन इतना बच गया, शेष दिन तो इतना बच गया, इतना दिन में कंप्लीट करना है। लेकिन ये कह रहा है 27 दिन के बाद कितने आदमी लगाया जाए। हम मान लेते हैं 64 आदमी है, इसमें X आदमी लगा लिए, X आदमी लगाए तो शेष काम तो अच्छा शेष काम कितना बचा। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, शेष काम 36 दिनों में समाप्त हो जाए, तो शेष काम इसका तो 36 दिन दे रहा है, डेज दे रहा है ना, शेष काम। अब ध्यान से समझना, 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिन में बना सकते हैं, काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी को लगाया जाए कि शेष काम, तो नहर तो 3 किलोमीटर है ना, इसमें हम कैसे कह सकते क्या है क्या नहीं ना कह सकते शेष, तो काम जो हमारा होगा ना यही 3 किलोमीटर हम लेंगे। समझ में आया? अरे सवाल कह रहा है शेष काम, तो नहर अभी तो कितना काम हुआ, कितना भाग अगर कहता तो हम कह सकते थे ना कि इतना काम हुआ, तो शेष काम कह रहा है, तो शेष काम हम उतना ही को ले लेंगे 36 दिन में। तो कह रहा है कि कितने आदमी को और लगाया जाए, तो चलो देख लेते हैं। वही भाग में रहता ना तो हम घटा लेते हैं, शेष काम है तो हमारा काम सेम ही रहेगा, काम जो होगा ना सेम ही रहेगा। M1 चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, M1 D1 कितना होगा 54 होगा, सॉरी हाँ 54, अब बटा काम है तो 3 बराबर, ये भी काम बराबर हो रहा है, लिखो या ना लिखो तुम्हारे में ऊपर है। 64 प्लस X 36 अब बटा 3 से 3 कट गया, 9 चौक का 36, 9 छक 54, 4 एकम 4 और 2 4 छक 24, 16 85, 16 छके 96, ये हो गया 64 प्लस X, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस ना, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3। तो सवाल यही ना पूछा भाई कि कितने व्यक्ति को और कितने व्यक्ति को लगाया जाए, तो कितने व्यक्ति को लगाया जाए, 32 व्यक्ति को लगाया जाए।